जय हिंद दोस्तों। चलिए, पिछले वीडियो में हम आपको बता दिए थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज। आज हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, याद करिए। किसी भी परमाणु में, एटॉमिक में, बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए, किसी भी एलिमेंट में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा सामान्य केस में। जैसे अगर कार्बन का अगर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 12 है, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या 12 है और न्यूट्रॉन का संख्या भी 12 है। अगर सोना ले लेते हैं, सोना का 79, अगर 79 किसका, अगर 79 सोना का है, सोना के एक एटम में प्रोटॉन भी 79 ही होगा और इलेक्ट्रॉन भी 79 ही होगा। सोडियम का 11, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रोटॉन से ही निर्धारित होता है एटॉमिक नंबर। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही उसको कहेंगे एटॉमिक नंबर। यानी पीरियोडिक टेबल जो इतना देखते हैं, जिसमें 118 एलिमेंट आपको दिखता है, तो 118 एलिमेंट को कैसे सजाया जाता है रे भैया। अगर 2 नंबर पर हम अगर हीलियम रख दिए, कल को कोई आके बोल दिया कि नहीं 2 नंबर तो मेरा है, तो उसको हीलियम को हटाना पड़ेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टर्ब होगा। 15 मान लीजिए हम 15 में रख दिए ऑक्सीजन को, बाद में पता चला 15 में तो फास्फोरस रहता, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो 8 में ऑक्सीजन को 8 में ही क्यों रखा गया, क्योंकि उसके अंदर 8 गो ही प्रोटॉन पाया जाता है। देखा गया एकदम जूम करके 8 गो प्रोटॉन था, इसीलिए उसको 8 नंबर पे रखा गया। तो एटॉमिक जो नंबर दिया गया वो प्रोटॉन के हिसाब से दिया गया, इसलिए कहा गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट और एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के नंबर के आधार पर ही क्या डिसाइड किया जाता है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो जैसे अगर मान लीजिए, अगर जैसे हम लिखते हैं सोडियम का क्या होता है, Na, 1123। क्योंकि चिंता मत कीजिए, ये बेसिक है, हम आपको पूरा अच्छे से समझा देते हैं कि ये 1123 क्या होगा। जैसे ये सोडियम हो गया, ये हो गया एलिमेंट, ठीक। इसके नीचे जो लिखा रहता है, नीचे इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। नीचे जो लिखा रहता है उसको कहेंगे एटॉमिक नंबर। नीचे जो लिखा रहेगा उसको एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या। यानी अरे भैया, इसका मतलब 2 चीज़ हमको तुरंत पता चल गया। यानी एटॉमिक नंबर इसका कितना हो गया, एटॉमिक नंबर भी 11 है, और इसके अंदर बैठल प्रोटॉन भी 11 है। और हम ये भी कह सकते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर पकड़ कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 का होगा। तब नॉर्मल केस में जब भी किसी को दे या ले, या किसी को इलेक्ट्रॉन ना दे या ना ले, तो यहाँ प्लस माइनस कुछ ना हो, तो नॉर्मल कंडीशन में ये निकल जाएगा। इससे तो हमको 3 चीज़ पता चल गया, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ऊपर जो है, ऊपर कहते हैं एटॉमिक मास, भार, यानी किसी एटम का भार। एक बात बताइए, अगर आपको बोझा उठाना होगा, कपारे पे लेके उठाता है, बोझा किस पर होता है, भार, भारी चीज उठाता है, भार कपार पर उठाता है, मथा पर, खोपड़ी पर। तो कुली सब जो सामान उठाता है किस पर, कपार पर, यानी भार ऊपर लिखते हैं। ऊपर जो उठाते हैं उसको कहते हैं मास, तो ये हो गया एटम का मास है, तो एटॉमिक मास, और एटम का ये नंबर है, तो एटॉमिक नंबर। तो इसके अंदर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर 11। और ये ऊपर जो है इसको क्या कह देंगे, एटॉमिक मास। इसको कहेंगे एटॉमिक, एटॉमिक मास, भार। एटॉमिक मास को हम डिनोटेट करते हैं ए से, याद रखिएगा हमेशा। एटॉमिक मास को ए से, और एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं हम जेड से। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और एटॉमिक मास आपको समझ में आ गया, एटॉमिक मास क्या आ गया, ए। अब याद कीजिए, अब हम एक और एग्जांपल से आपको यहीं पहले समझा देते हैं। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर कैल्शियम 20-40, इससे दिमाग में आ गया, कैल्शियम एलिमेंट है, उसके अंदर प्रोटॉन 20 गो होगा, और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, प्रोटॉन भी 20 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 20 होगा, एटॉमिक नंबर भी 20 होगा। लेकिन एटॉमिक मास तो ऊपर उठाते हैं भार, तो भार होगा 40, यानी एटॉमिक मास, जिसको ए से डिनोट करते हैं, ये हो गया 40। समझ में आ गया। एक और ले लेते हैं ऑक्सीजन का 8-16। अब दिमाग लगाइए, इसमें कोई पूछेगा ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना होता है, तो इसके एटॉमिक नंबर जो होगा भाई प्रोटॉन, यानी जो नीचे रहेगा वो प्रोटॉन, नीचे वाला प्रोटॉन 8, एटॉमिक नंबर 8, और ऑक्सीजन इसका मास भी कितना हो गया, 16। तो मास, एटॉमिक मास 16 हो गया। कंफर्म, इतना क्लियर हो गया। तो हम अब आगे देखते हैं। अब एक बात बताइए, नाभिक में क्या रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
और बाहर चक्कर पकड़ कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। और रदरफोर्ड क्या कहा था, याद कीजिए गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो 90% कुछ सीधा निकल गया और कुछ जो टकरा के कट गया और टकरा के वापस आया। उससे रदरफोर्ड बोले थे कि किसी भी एटम में उसके बीच में ही उसका भार रहता है, किसी भी परमाणु में उसका बीच में ही उसका भार होता है, यानी एटॉमिक मास उसके बीच में होता है। तो एटॉमिक मास जब बीच में रहता है, एटॉमिक मास समझ में आ गया हम क्या बोलना चाहते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसको ए से दिखाते हैं, एटॉमिक मास, मास में ए है तो ए, और एटॉमिक नंबर में एन से नंबर तो यहाँ जेड एन लिखते हैं, जैसे याद करने का ट्रिक। एटॉमिक नंबर में, एटॉमिक तो सब में सेम ही है, नंबर में एन लिखते हैं, इसको पलट के देखेंगे क्या दिखेगा, जेड, याद करने के लिए। और एटॉमिक मास में ए है तो ए से दिखा देंगे। तो ये भैया ये तो वही बात हो गया, एटॉमिक मास यानी परमाणु के अंदर बैठा बीच में जो वेट है, किसी भी एटम के बीच में जो न्यूक्लियस है वही उसका क्या हो गया, वेट हो गया। भारी चीज बीच में रहेगा। तो यही तो रदरफोर्ड बताए थे कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में निहित होता है, न्यूक्लियस में निहित होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, एटॉमिक मास। इससे हमको क्या निकला, ए बराबर एन प्लस पी, ए बराबर एन प्लस पी। अब देखिए अगर हम एटॉमिक मास समझ में आ गया, यानी इसको हम कह सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो वेट रहेगा वही हो जाएगा। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। कॉन्सेप्ट क्लियर, सब चीज़ यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर आर्गन, आर्गन, आर्गन का 18, इसका भार 40। अब यहाँ से हम निकालते हैं, सब चीज़ निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, सब चीज़ निकालते हैं। तो 18 है, तो ये बताइए ये 18 क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। सिंपल, अब हम साइन का यूज करें, सीधा साइन का यूज, यानी ये 18 क्या है, जेड है, जेड यानी एटॉमिक नंबर क्या है, 18। और जेड यानी एटॉमिक नंबर को ही कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम और एन एलिमेंट। तो जिसमें जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन भी कितना हो गया, 18। और अगर कुछ ने छेड़छाड़ किए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 18। इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 18। और ऊपर जो निकला इसको हम कहेंगे एटॉमिक मास, और मास को दिखाते हैं ए से। एटॉमिक मास हो गया 40, यानी एटॉमिक मास मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर 40। एक बात बताइए, नीचे में दिया है प्रोटॉन, ऊपर दिया है एटॉमिक मास, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, जो ये आ जाएगा। कहने का अर्थ हुआ न्यूट्रॉन जोड़ प्रोटॉन बराबर 40। तो हमको तो प्रोटॉन पता चलिए गया 18 है और टोटल मास हुआ इसका 40। तो नाभिक में जैसे एगो देखेंगे आर्गन है, ये आर्गन का एक एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन है 18 गो, प्रोटॉन क्या है, 18 गो है। इसका पूरा वजन हो गया 40। तो एक बात बताइए, जब प्रोटॉन 18 है तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 12। समझ में आ गया, यानी न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा इसमें, न्यूट्रॉन बराबर, फॉर्मूला लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन बराबर एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, ए माइनस जेड। यही पूछा था रेलवे एएलपी में। एन बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर ए माइनस जेड, ए माइनस पी। तो नंबर ऑफ, तो मास को प्रोटॉन से घटाएंगे, 40 में से 18 घटाएंगे तो 12, 18 जो 12 बराबर 40 हो गया। जैसे अगर किसी का परमाणु भार है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का भी 40 है, यानी ये एटॉमिक मास जो ये पूरा मिला के 40 होगा। और कैल्शियम, अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम कैल्शियम का। तो ये क्लियर समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट हम आपको देते हैं कैल्शियम, आप खुद से भी निकालिए, कॉपी कलम निकालिए और निकालिए पहले, उसके बाद बोर्ड पर देखिएगा। कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 40 और 20। अब बताइए, पहले आप निकालिए, एक सेकेंड वीडियो रोकिए। अब देखिए यहाँ ये जो 20 है भैया, यही तो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो गया हमको 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो गया 20, इलेक्ट्रॉन आप नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए। ये हो गया, ये तो जेड से दिखाते हैं, ये हो गया एटॉमिक मास, इसको लिख देंगे ए बराबर 40। अब बताइए प्रोटॉन 20 गो है और पूरा नाभिक मिला के होता है एटॉमिक मास, और नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। तो प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 20 जोड़ेंगे तो उड़ जाएगा 40, तो 20। क्लियर, ऐसे भी लिख देते हैं यहाँ एक फॉर्मूला यहीं पर। ए बराबर क्या हो जाएगा, एन, ए बराबर क्या हो जाएगा, जेड माइनस या जेड या पी, कुछ भी लिख सकते हैं, जेड या पी माइनस सॉरी प्लस एन हो जाएगा। बात तो वही हो गया। और एन बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन बराबर ये माइनस होगा, ए माइनस पी, प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। क्लियर हो गया। इससे देखिए सब निकल गया। अब चलिए निकालते हैं, कुछ और भी निकालते हैं, एक और ऑक्सीजन का निकालते हैं। ऑक्सीजन का यहाँ 6, यहाँ कितना होता है 16।
ऑक्सीजन सॉरी यहाँ 8 8 16। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर। अब स्पीड में एटॉमिक नंबर 8, इसके अंदर प्रोटॉन भी बैठल है 8, यहाँ पर हो गया 16, 16 हो गया क्या एटॉमिक मास, एटॉमिक मास 16 है और नाभिक दोनों मिला के होता है। यहाँ भी न्यूट्रॉन भी कितना हो गया 8। न्यूट्रॉन समझ में आया? फिर से एक बार अच्छे से समझा देते अगर समझ में नहीं आया। रदरफोर्ड कहे थे, रदरफोर्ड कहे थे कि समय किसी भी परमाणु का भार उसके नाभिक में निहित होता है। जब नाभिक में निहित होता है यानी इसके अंदर निहित होता है, इसके अंदर क्या है भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के उसका वेट होता है मास। इलेक्ट्रॉन को तो नहीं जोड़ा जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, कब छोड़ के चल जाएगा कब आ जाएगा इसका पता नहीं है, लेकिन ये दोनों बैठल रहता है। इससे छेड़छाड़ कीजिएगा बहुत राम भयानक होगा। जो बैठल है उसको मत छेड़िए, गुदगुदी लगाइएगा तो मत पहट देगा। पढ़ रहा है दोस्त उसको गुदगुदी लगाने टूट देगा, एकदम पूछ जाएगा, देह पर फुचका बन जाइएगा। इसीलिए इसमें छेड़छाड़ करता है एटॉमिक बम, इसी से बनता है हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इससे छेड़छाड़ कीजिएगा तो यही सब होगा। तो इसके अंदर जो बैठा है इस सबको जोड़ के बोलेंगे मास। तो प्रोटॉन हमको पता चल गया और न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन दिया 8 और ये टोटल मिला के होगा 16। अगर आपको कोई 8 रुपया दिया और आपको 16 दोस्त कह रहा है हम इसको 16 रुपया दो, 16 रुपया इसको पुराना है तो इसको और कितना रुपया देना पड़ेगा 8 रुपया, जो हो गया न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? समझ में आ गया इतना कॉन्सेप्ट? अब देखिए अब हमको प्लस माइनस बता देते हैं। एक चीज़ का और हम निकालते हैं, जैसे अगर हमको निकालना है एल्युमिनियम 13, इसका कितना हो जाता है 26, लेकिन +3 मान लीजिए यहाँ 3, ये क्या किया +3, ये 3 जब भी कभी प्लस रहा है ना मतलब ये दे दिया। अमीर आदमी दान दे सकता है, गरीब आदमी क्या करता है उल्टा मांगेगा। गरीब आदमी मांगता है तो जो मांगेगा वो माइनस में जाएगा। जैसे क्लोरीन Cl माइनस होता है, 17 हो गया Cl माइनस, एक लिखा नहीं था सिंपल माइनस दे दिए, यानी एक किसी से उधार लिया, एक किसी से उधार लिया और ये क्या किया 3 को उधार किसी को दिया। तो आप बताइए ये क्या हो गया इसका एटॉमिक जेड, एटॉमिक नंबर ऐसे को कहेंगे जेड या पी। एटॉमिक नंबर 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर भी 13। आप देखिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ 3 को दे दिया, इलेक्ट्रॉन हमको निकालना 3 को दे दिया तो प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन नॉर्मल कंडीशन अब क्या किया इलेक्ट्रॉन 3 को दे दिया, 13 में से 3 को दे दिया, कितना बचा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपको 10। समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन 10। अब इसका और इसका एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 10। समझ में आ गया? आप क्लोरीन का देखते हैं, ठीक। अब इसका क्या हो जाएगा ये 17 हो गया इसका ए, एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन भी 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या किया ही एक इलेक्ट्रॉन ही दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 17 में से एक घटा देंगे 16 और इसका कितना होता है 35, एटॉमिक वेट 35 होता है, ठीक 35 होता है, ये एटॉमिक वेट होता है, 35 दिया नहीं 35 एटॉमिक वेट है। तो एटॉमिक वेट यानी ए, एटॉमिक मास वेट मास 35 हो गया। और न्यूट्रॉन हमको निकालना है तो क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि यही एटॉमिक नंबर यही है प्रोटॉन का नंबर। तो 35 में से जब हम 17 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 18। सब चीज़ निकल गया कंप्लीट। समझ में आ गया ये आपको? चलिए हम अब आगे हम आपको सिखाते हैं आइसोटोन आइसोबार। अब एक चीज़ देखिए यहीं पर एक चीज़ आपको दिखेगा, जैसे हम ले लेते हैं आर्गन कितना होगा 18, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास भारी वजन ऊपर रखते हैं 40। कैल्शियम इसका 20, इसका 40। एक बात बताइए, एक चीज़ दिख रहा है एटॉमिक मास दोनों का नाभिक में जो रहेगा, नाभिक में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये दोनों जिसका सेम है और ये दोनों ऊपर वाला जिसका एटॉमिक मास सेम रहता है, मास है यानी भार सेम है, समभारिक आइसोबार जिसका भार सेम है आइसोबार, जिसका भार या मास सेम है आइसोबार इसको हिंदी में कहेंगे समभारिक। यहाँ लिखा है आर्गन और कैल्शियम। समझ में आ गया समभारिक। एक और एग्जांपल देखते हैं आइसोबार का, जैसे आप देख लीजिए कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक कार्बन कार्बन का कितना होता है नाइट्रोजन का 7 और 14, ठीक। और कार्बन का याद कीजिए एक होता है 6 12 और एक होता है C12, एक होता है C14, कार्बन 14। कार्बन डेटिंग मेथड में C12 14 का यूज होता है, C12 का यूज करते हैं। तो यहाँ 14 हो गया, ठीक, और ये 7, इसका भी कार्बन का 7 और 14 6 14। अब देखिए यहाँ भी इसका क्या भार सेम है, ये क्या हो गया ये भी हो गया आइसोबार, जिसका भार सेम है उसका आइसोबार, जिसका भार सेम है उसका आइसोबार। अब देखिए एक हाइड्रोजन है, ठीक, हाइड्रोजन सुनिएगा, हाइड्रोजन का 1 और इसका एटॉमिक मास 1, यहाँ भी 1 एटॉमिक मास 2, यहाँ 1 एटॉमिक मास 3। तो याद कीजिए ये प्रोटियम
जहाँ इलेक्ट्रॉन इधर उधर किया यानी तराम भराम शुरू है, यही ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये ड्यूटेरियम है जिसमें दो है D2O भारी जल, ये ड्यूटेरियम है ठीक, और ये ट्राइटेरियम। ये सब अब इसमें देखिए ऊपर वाला सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें एक एटॉमिक मास है, इसका 2 एटॉमिक मास है, इसका 3 एटॉमिक मास है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर सेम है, दिख रहा है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा इसको कहेंगे एटॉमिक नंबर आइसोटॉप, यानी यहाँ प्रोटॉन, ये क्या है एटॉमिक नंबर, इसी को प्रोटॉन के, जिसका प्रोटॉन संख्या बराबर होगा, नीचे वाला बराबर, इसको आइसो सम प्रोटॉन समस्थानिक सम प्रोटोनिक आइसोटॉप। देखिए यहाँ टॉप में क्या है प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन, और आइसोबार से भार, यानी जिसका भार हो गया आइसोबार, जिसका प्रोटॉन सेम है सम आइसोटॉप समझ में आ गया आइसोटॉप। अब तीसरा देखिए, ये हो गया आइसोटॉप का एग्जाम्पल हो गया आइसोटॉप। तीसरा हो गया, जैसे हम ले लेते हैं फास्फोरस, अब एक देखिए हम मिटा देते हैं फास्फोरस, और ये हो गया सल्फर, सल्फर का 16 और ऊपर 32, फास्फोरस का 15 और ऊपर हो गया 32, सल्फर फास्फोरस ठीक। अब देखिए एक चीज़ इसमें देखिए, सल्फर फास्फोरस आइसोटोन, इसमें न्यूट्रॉन बराबर होगा, सॉरी 15 31 16 32 ऐसे होगा, 15 31 16 32, हाँ सॉरी। तो इसमें देखिए प्रोटॉन अब ये क्या एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इसमें कितना हो गया, दोनों का निकालिए तो एक बार पूरा, तब समझ में आ जाएगा। इसमें एटॉमिक नंबर यानी ए हो गया, ए बराबर 15, इसका प्रोटॉन पी बराबर 15 ठीक, इलेक्ट्रॉन अभी काम नहीं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ये एन हो गया, ए बराबर 16 और ये हो गया पी बराबर 16। अब ये क्या हो गया एटॉमिक मास, ये जेड हो जाएगा, जेड एटॉमिक मास ए बराबर 32, ये भी एटॉमिक मास ए बराबर 31। अब इसमें हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, इसका न्यूट्रॉन क्या निकालेंगे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर ए हो जाता है, 31 में से 15 घटाने कितना हो जाएगा 16 ठीक। और यहाँ भी देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा एटॉमिक मास, इसमें 32 में 16 घटाएंगे 16। इसमें एक चीज़ दिखा आपको कि 16 पर यानी जिसमें न्यूट्रॉन बराबर होगा, इसमें क्या होगा न्यूट्रॉन बराबर होगा, इसको कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन, टोन एन यानी न्यूट्रॉन बराबर, इसमें पी था प्रोटॉन बराबर, इसमें एन बराबर न्यूट्रॉन बराबर, ये बार तो बार आइसोटोनिक सम न्यूट्रॉनिक, जिसका न्यूट्रॉन बराबर होगा आइसोटोन। एक होता है आइसोटोनिक एग्जाम में आइसोटोन नहीं पूछेगा, ये तो पढ़िएगा, आइसोटोनिक पूछेगा, टॉनिक यानी इसमें टोन ये नहीं होगा, आइसोटोनिक मतलब जिसका गाढ़ापन बराबर होता है, जैसे मौसमी का जूस और आप ले लीजिए अनार का जूस, दोनों का गाढ़ापन जो है लगभग आपको सेम दिखेगा, तो उसको आइसोटोनिक। पपीता का जूस और गाढ़ा केला का जूस बना लीजिए, लगभग गाढ़ापन आपको सेम दिख जाएगा, तो हो जाएगा आइसोटोनिक यानी गाढ़ापन बराबर। शहद ले लीजिए और घी ले लीजिए, लगभग उसका बराबर ये गाढ़ापन। थूक ले लीजिए, दोस्त का थूक ले लीजिए, दोनों का गाढ़ापन बराबर है, तो आइसोटोनिक। गाय का दूध भैंस का दूध, हालांकि भैंस का थोड़ा मोटा होता है लगभग मानने के लिए, तो वो भी हो जाएगा आइसोटोनिक। आइसोटोन है यहाँ, आइसोटोन न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें बराबर हो। अब देखिए समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जिसका जैसे Mg मैग्नीशियम कितना हो जाएगा आपको 12, और इस पर 2 प्लस यानी 2 गोई दान कर दिया। ऑक्सीजन 8, यहाँ 16 होता है, 2 माइनस यानी 2, ऑक्सीजन छोड़ के हम एल्युमिनियम ले लेते हैं, एल्युमिनियम का 3, एल्युमिनियम का यहाँ 13 होता है। अब इसमें एक चीज़ देखिए, अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन और सब चीज़ का पाँचों निकालते हैं ठीक, इसका और इसका जेड कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन कितना हो जाएगा 12 ठीक, और इसका ये हो जाए न्यूट्रॉन तो छोड़ दीजिए। अब देखिए एक चीज़, 12 प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन होता है तब तक जब तक कि किसी को दिया नहीं है, तो 12 में से 2 को दे दिया, 12 में से 2 को दे दिया, प्लस है मतलब दान कर दिया, 12 में 2 को दे दिया, बचा इसके पास 10 गो इलेक्ट्रॉन। और इसमें देखिए इसमें भी वही है, जेड बराबर 13 हो गया, पी बराबर भी 13 हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 को दे दिया, 13 में से 3 हो गया 10। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक देखिए ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन का भी अगर ले लेते हैं, ऑक्सीजन 2 माइनस और 8, तो इसमें देखिए 8 है, प्रोटॉन 8 है ठीक, लेकिन 2 ले लिया है, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हमेशा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन हो गया कितना 8 और 2 10, देखिए तीनों का मिल गया ना, यानी ये तीनों आपस में क्या हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। समझ में आ गया। हम आपको अब घर के लिए होमवर्क दे देते हैं, कुछ का आप निकाल के देखिएगा, या तो सिंपल कमेंट में आप हमको एक अलग से एक आइसोबार बताइएगा, एक आइसो
टॉप बताइएगा, आइसोटोन बताइएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताइएगा, एक आइसोटोनिक बताइएगा जिसका डाटा पेन सेम हो वो भी बताइएगा। तो हम एक बार क्विक रिवाइज मारते हैं। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज नोन एज एटॉमिक मास। रदरफोर्ड क्या बोले थे, किसी भी परमाणु का भार उसके नाभिक में निहित होता है, यानी नाभिक ठोस होता है, नाभिक में निहित होता है। नाभिक में अगर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब जोड़ेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो हमको ए मिलेगा। तो ए का एक और फॉर्मूला कौन हो जाएगा, ए बराबर एक और हो जाएगा एन प्लस पी, यहाँ तो लिखा है एन प्लस पी, एन प्लस पी। ठीक, समझ में आ गया इतना। और आइसो बार हम क्या बताएं, जिसका भार समान हो, बार मतलब भार। आइसोटॉप, टॉप मतलब प्रोटॉन। आइसोटोन, एन से न्यूट्रॉन, जिसका न्यूट्रॉन बराबर हो। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसका इलेक्ट्रॉन बराबर हो। तो आशा है हमको पूरा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम आपको अगले चैप्टर में मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।